विद्यार्थियों, विशेष क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में मैं आपके साथ हूँ, राम कश्यप, आईएएस एकेडमी बिलासपुर से। और बच्चों, आज पढ़ेंगे महानदी की सहायक नदी में शिवनाथ, और पढ़ेंगे शिवनाथ की सहायक नदियाँ। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि उत्तर की ओर से आने वाली वो नदियाँ जो महानदी मिलती है फाइनली, लेकिन वो नदी शिवनाथ मिलती है और शिवनाथ फाइनल सूर्य नारायण पास महानदी मिलती है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा और सभी प्रतियोगी परीक्षा में आता है। और इसको पूरी तरह से, चूंकि मैं दो पार्ट में इसका वीडियो को तुरंत लेके चल रहा हूं, तो एक बोर्ड से पढ़ाऊंगा, फिर ओरिजिनल मैप से भी पढ़ाऊंगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा और लिखते लिखते याद करते बच्चों नोट्स बनाते जाइएगा। शुरू करते हैं। आइए, यह है बच्चों हमारा शिवनाथ। तो शिवनाथ की सहायक नदी पढ़ेंगे, है ना। ट्रिब्यूटरीज ऑफ शिवनाथ रिवर्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग शिवनाथ का उद्गम पढ़ते हैं, कहाँ पर है, कौन सा तट पर बसा है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आप आइए बोर्ड में लेते हैं। ये शिवनाथ नदी का उद्गम है। ये बच्चों खोंडरी, हमने गोडरीगढ़, जो बच्चों गोडरी की पहाड़ी है, एक्चुअल में ये गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में है बच्चों, वहां से निकलती है। ये बच्चे इसका उद्गम है, समझिए। ये देखिए, ये पूरा जो ब्लू कलर दिख रहा है बच्चों, ये शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी की बात करें तो 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ये सबसे लंबी नदी है बच्चों। अगर इसका प्रवाह क्षेत्र को देखेंगे तो ये इनका दो आब क्षेत्र है, और दो आब क्षेत्र रायपुर और दुर्ग, ये दो जिलों को कवर करता है बच्चों, दो आब क्षेत्र। और एक खास बात है, इस नदी के एक तरफ 18 गढ़ हैं और एक तरफ 18 गढ़ है। इसी से छत्तीसगढ़ जो नहीं बना बच्चों, जिसमें रतनपुर के अंतर्गत 18 गढ़ और रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़, तो इसी यही उसका विभाजन करता है। अब इसके तट पर कौन कौन सा शहर बसा है, कौन सा बांध परियोजना, ये बोर्ड में लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका तटीय शहर कौन सा है, ये दुर्ग है बच्चों, जहां भिलाई स्टील प्लांट है। नानघाट है बच्चों, जो वर्तमान में बेमेतरा जिले में आता है। फिर एक मत्क्यू द्वीप है बच्चों, जिसके तट पर बसा है, जहां पर नदियों का संगम है, ये मुंगेली जिले में आता है, याद रखना। और एक है बच्चों सोमनाथ, प्यारे बच्चों, है ना, जो बलौदाबाजार जिले में आते हैं। इनके तट पर बसा ये शहर है बच्चों। इस पर शिवनाथ नदी पर एक शानदार परियोजना है, जिसका नाम है बच्चों मोंगरा बैराज परियोजना। और ये कौन सा जिला है बच्चों, वर्तमान में मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी में है बच्चों। क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके बारे में डिटेल्स और बताते जाऊंगा, ओरिजिनल नक्शा में भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले अपन लेके चलते हैं इनकी एक सहायक नदी। और इनकी सहायक नदी कौन सा है, तो एक अपन लेते हैं जो, अगर ऐसा नक्शा के हिसाब से देखेंगे तो राइट तरफ से जो आता है उसमें है खरखरा, तांदुला और खारून नदी। लेफ्ट तरफ से, मतलब ऊपर तरफ से जो महानदी में आता है, जिसमें अपन पढ़ेंगे आमने नदी, है ना बच्चों, हाफ नदी, मनियारी नदी, ये सब नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो नीचे के तरफ से आता है राइट हैंड में, उनमें पढ़ेंगे। और उसमें एक नदी पढ़ेंगे बच्चों, खरखरा नदी। ये देखिए खरखरा नदी, ये जो खरखरा नदी का अगर उद्गम की बात करें बच्चों, तो ये डोंडी लोहारा बच्चों, जो वर्तमान में बालोद जिले में आता है, वहां से निकलती है। ये देखो, और इस पर न बच्चों शानदार बांध बना है, जिसका नाम है खरखरा जलाशय। और खास बात की, ये मिट्टी से निर्मित बांध है प्यारे बच्चों, और ये 1967 में ये बना हुआ है। और ये देखिए, ऐसा आते हुए ये शिवनाथ नदी में आकर के मिल जाती है बच्चों, ये इनका संगम स्थल है। अब देखिए दूसरा नदी बच्चों जो परीक्षा में आता है, और वो है तांदुला नदी। ये देखिए तांदुला नदी, आपको दिखा होगा बच्चों, ये तांदुला नदी। इसके उद्गम की बात करें तो ये भानु प्रतापपुर जो की पहाड़ी है, और जो वर्तमान में कौन से जिले में बच्चों, कांकेर जिले में है, वहां से निकलती है। और यहाँ से ये नदी बहते हुए 64 किलोमीटर इसकी लंबाई बच्चों। और इस पर देखो एक शानदार बांध बना है, जिसका नाम है तांदुला जलाशय बच्चों। ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है प्यारे बच्चों, जो अंग्रेज जमाने में 1913 में बना। ठीक बच्चों, और ये नदी आते हुए आप देखिएगा, ये शिवनाथ नदी में आके भी मिल गया। तो दूसरा, अब उसके बाद दूसरा नदी अपन लेके चलेंगे, वो है बच्चों खारून नदी, है ना। रायपुर इसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, जो हमारे राजधानी बच्चों। अब खारून नदी के तट की बात करें तो ये देखिए बच्चों, ये
पेटेचुआ की पहाड़ी, बहुत सुंदर जगह है बच्चों। और ये जो पहाड़ी है ना, वो बालोद जो अभी जिला नया नहीं बना बच्चों, वो वहाँ पर स्थित, यहाँ से निकलती है। और देखिए इसके नदी के तट पर बसहा तर्री घाट है बच्चों, है ना। उसके बाद आगे देखेंगे तो रायपुर भी पड़ता है, फिर महादेव घाट पड़ता है बच्चों, है ना। और ये खारून नदी के तट पर ही है। और इस तरह से ये भी आकर के शिवनाथ नदी में प्यारे बच्चों मिल जाएगी, इसको याद रखना। अब एक खास बात एक और, ये जो महादेव घाट है ना बच्चों, वहाँ पर एक बहुत सस्पेंशन ब्रिज बना है बच्चों, जिसको अपन लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं ना बच्चों। ये भी बहुत प्रसिद्ध है ना, रायपुर में। तो इसको भी याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हो जाएगा बच्चों। अब उसके बाद एक नदी और है, वो है जमुनिया। देखो प्यारे बच्चों, ये जमुनिया नदी है प्यारे बच्चों, और ये बलौदा बाजार से निकलती है। बहुत अच्छा नदी है, और ये आते हुए ये भी शिवनाथ नदी में मिल गई है ना बच्चों। अब मैं इसको बच्चों नक्शा में लेके पढ़ाता हूं, ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए। देखिए नक्शा में ध्यान से पढ़ना, और ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षा में आता है। तो देखिए ओरिजिनल नक्शा में मैं लेके चल रहा हूं, और आप एक एक बिंदु को देखेंगे कि मैं जो शिवनाथ कहाँ से निकलता है उसको बताऊंगा, और कहाँ गिरते। देखिए शिवनाथ नदी, ये है बच्चों हमारा शिवनाथ नदी का उद्गम। देखिए ये कौन सी पहाड़ी से, गोंडरी की पहाड़ से, दिखा बच्चों। और यहीं पर गढ़ चिरौरी महाराष्ट्र, यही क्षेत्र में आता है बच्चों। ये देखिए ये ऐसा बहा, ऐसा आते 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 ये जो नदी है आगे बढ़ा। देखिए अब इसमें इसी में एक नदी आता है बच्चों, जिसको बोलते हैं खरखरा नदी। आपने देखा होगा ये खरखरा नदी है, और खरखरा नदी ऐसा आया, इस पर खरखरा जलाशय भी है, और ये आकर के देखिए बच्चों शिवनाथ मिल गया। फिर आगे देखिए ये शिवनाथ नदी आगे बढ़ ही रहा है। फिर एक आया देखिए बच्चों, यहाँ तांदुला नदी है। ये देखिए तांदुला नहीं दिखा, नीचे आते देखिए तो ये तांदुला नदी है ना। ये देखिए कांकेर के कौन से पहाड़ी से, भानु प्रतापपुर पहाड़ी से निकलती है। और देखिए इसी में देखिए बच्चों ये जलाशय बड़ा हुआ है, तांदुला जलाशय आप देखा होंगे। फिर ये नदी आकर के शिवनाथ मिल गई। प्यारे बच्चों, गुड बच्चों, आगे और देखिए, या फिर आगे चलते हैं ऐसा, तो नीचे तरफ आने में एक नदी है खारून नदी, खारीन। ये देखिए ये है खारून नदी। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, ये देखो खारून नदी इधर से आया ऊपर। देखिए ये जो है खारून, पेटेचुआ की पहाड़ी ये देखे होंगे, और ये पेटेचुआ पहाड़ी ऐसे नदी बहते बहते आकर के ये फिर बलौदा बाजार के पास बच्चों आपने देखा होगा, है ना। ये शिवनाथ नदी में आकर के मिल गया प्यारे बच्चों। फिर आगे देखिए, फिर एक नदी अपन और लेके चलते हैं, जमुनिया नदी। वो छोटा सा नदी है, उसको अपन इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब मैं आगे बताता हूँ। देखिए शिवनाथ नदी आगे जाके कहाँ मिल गई। देखिए शिवनाथ नदी आया, और ये शिवरी नारायण में आकर के महानदी में आकर के मिल गए बच्चों। तो महानदी, शिवनाथ और जोंक, ये तीन नदियों का संगम शिवरी नारायण के पास है बच्चों, जिसको MSJ कहते हैं। अब ये देखिए कि अब हम लोग पहले व्हाइट बोर्ड में लेते हैं कि महानदी शिवनाथ की अन्य सहायक नदी कौन कौन सा है। पहले व्हाइट बोर्ड में लेते हैं, फिर इसमें लेके चलेंगे। जिसमें आपने देखा बच्चों, ये देखिए एक आमनेर नदी है ना। तो आमनेर नदी देखिए बच्चों, इनका यहाँ पर एक खास बात है, खैरागढ़ में 3 नदियों का संगम है। अब आप देखिए बच्चों, ये कौन सा नदी है, मुस्का नदी, पिपरिया नदी, ये यहीं पर आकर के मिला, और ये आमनेर नदी यहाँ के शिवनाथ नदी मिल गया। फिर एक नदी और भी है, उसको बोलते हैं हाफ नदी। देखिए बच्चों, ये हाफ नदी है। हाफ नदी का अगर उद्गम देखें तो ये देखिए बच्चों, कांदा, हाँ कांदा वना की पहाड़ी है, और ये कबीरधाम जिले में आता है बच्चों। और यहाँ से निकलती है हाफ नदी, और यहाँ करके बेमेतरा के पास शिवनाथ नदी में आके मिल जाएगा बच्चों। क्लियर होगी ना। अब इसके बाद फिर से आगे देखेंगे तो इधर से और एक नदी है, मनियारी नदी। अब मनियारी नदी के तट पर ही ताला गांव है बच्चों, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन इसका उद्गम अगर देखेंगे तो ये मनियारी नदी का, ये देखिए लोरमी का जो पठार है, जिसको बोलते हैं सिहावल सागर, ये देखिए बच्चों यहाँ से निकला। और ये देखिए इसी नदी पर खुड़िया डैम है, जिसका वर्तमान नाम राजीव गांधी जलाशय है प्यारे बच्चों, इसी में ही है। और इसी नदी की सहायक नदी, छोटा छोटा नदी बच्चों देखिए, एक है ना, ये कौन सा नदी है ना, टेसुआ नदी देखिए। और यहाँ पर छोटी नर्मदा देखिए, फिर यहाँ पर हाफ नदी देखिए, यहाँ आके मिल गया। और ये मनियारी नदी आकर के शिवनाथ नदी मिल गए बच्चों। और इसी के तट पर ताला गांव है बच्चों, जिसमें देवरानी जेठानी का मंदिर है आदि। तो मैं उनको लेके चलूँगा, और
व्हाइट बोर्ड में भी और अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर एक अरपा नदी देखिए बच्चों, ये अरपा नदी जिस बिलासपुर के तट पर बसा शहर यही है ना। और इसमें ये देखिएगा कि एक खास बात है कि ये इसमें भैंसाजार परियोजना अपना अरपा नदी पर है, लेकिन इनका उद्गम ये देखिए बच्चों खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से होता है। और ये जो गौरेला पेंड्रा जो जिला है, मरवाही जिला, वो जो क्षेत्र में आता है। और इसी में एक सहायक नदी है खारंग नदी बच्चों, और खारंग नदी पर ही खूंटा घाट बांध है जिसका वर्तमान नाम संजय गांधी जलाशय है बच्चों। ये सब इसी में आएगा, बस ऐसा याद रखना बच्चों। फिर ये नदी से मिल गया। तो अपन एक बार बोर्ड में लेके चलते हैं, आइए बच्चों व्हाइट बोर्ड में लेके चलते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए प्यारे बच्चों, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था आमनेर नदी, आपने देखा होगा है ना बच्चों, ये आमनेर नदी, ये आमनेर नदी है ना। यहाँ पर खैरागढ़ में 3 नदियों का संगम है बच्चों, आपने देखा होगा, एक पिपरिया नदी और यहाँ से ऊपर से जो आ रहा है ये मुस्का नदी, ये खैरागढ़ में। और खैरागढ़ बच्चों संगीत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, राजनांदगांव क्षेत्र में जो आता है बच्चों, आपको याद होगा ये। अब आइए इसके बाद आगे एक एरिया देखते हैं अपन, और वो है बच्चों कबीर धाम की कांदावानी की पहाड़ी से निकलने वाली प्रसिद्ध नदी है बच्चों, वो है हाफ नदी। ये देखो हाफ नदी ऐसा आया। और इसकी एक सहायक नदी सकरी नदी है बच्चों, 44 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बच्चों नानघाट जो बेमेतरा जिला में आता है उसके पास आकर के ये शिवनाथ नदी में आकर के मिल गया प्यारे बच्चों। ऐसा इस्माइल के साथ लिखते जाओ और याद करते जाइए। फिर इस्माइल के साथ देखिए एक नदी है हमारा मनियारी नदी, ये देखो मनियारी नदी। मनियारी नदी की बात करें तो ये पेंड्रा लोरमी की पठार है बच्चों, है ना। और ये सिहावल सागर जो नहीं है बच्चों, वही है, वहाँ से बताया था बच्चों, मुंगेली जिले में आता है लोरमी का पठार। मनियारी नदी का उद्गम यहाँ से हुआ। और ये देखिए बच्चों खास बात मनियारी नदी, एक खास बात ये है कि ये 2 जिलों का सीमा बनाती है। इसके एक तरफ है बच्चों बिलासपुर जिला और दूसरे तरफ है मुंगेली जिला। तो ये 2 जिलों का सीमा का निर्धारण यही करता है बच्चों, है ना। और मनियारी नदी के तट पर न बसा शहर अगर देखेंगे तो अमेरिकापा ताला गांव है बच्चों, जहाँ देरानी जेठानी का मंदिर है, वही है बच्चों, इसमें याद रखना है। और ये मनियारी एक प्रमुख सहायक नदी है बच्चों शिवनाथ की, ये भी आपको याद रखना है। 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है बच्चों, इसको याद रखेंगे। अब इसमें एक और आता है, इसमें मिलने वाले अगर इसकी सहायक नदी करें मनियारी का, एक है आगर नदी बच्चों, जो मुंगेली जो है इसी के तट पर बसा शहर है। और इसका उद्गम पंडरिया का जो क्षेत्र है बच्चों उधर से होता है। दूसरे एक नदी है टेसुआ नदी, ये भी बच्चों मनियारी में आके मिलती है। यहाँ देखिए छोटी नर्मदा, ये भी मनियारी में आके मिलती है। घोंघा नदी ये भी मनियारी में आके मिल रही देखिए बच्चों। और ये मतकू द्वीप के पास आ करके एक्चुअल में ये बच्चों शिवनाथ नदी मिल जाती है। अब मैं चूँकि बताया था तो एक अरपा नदी ले रहा हूँ बच्चों, इसको भी स्माइल के साथ देखिएगा। अरपा नदी का उद्गम देखेंगे, देखिए बच्चों खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से होता है, गौरेला पेंडर से। और बच्चों की खास बात यह है कि ये जो अरपा नदी है ना, अरपा नदी वहाँ से निकलती है। और इस अरपा नदी का जो पुराना नाम है बच्चों वो कृपा नदी है ना। और इसी अरपा नदी पर एक शानदार परियोजना जिसका नाम भैंसाजार परियोजना, जो कोटा में बच्चों, जहाँ सीवी रमन यूनिवर्सिटी स्थित है। और ये देखिएगा ये जो नदी है इसका अगर टोटल लंबाई देखेंगे तो कितना किलोमीटर है बच्चों, 100 किलोमीटर। ये देखो आप देखोगा। और अरपा नदी आ करके है ना बच्चों मानिक चौरा के पास है ना बच्चों महानदी में शिवनाथ नदी मिल जाती है। इसके एक बांध है, एक सहायक नदी है, अरपा सहायक नदी देखिए है खारून नदी प्यारे बच्चों, वाह एक खारून नदी। खारून नदी पर बहुत सुंदर खारंग नदी, हाँ खारंग नदी बच्चों, वो खारून रायपुर तट वाला हो जाए, खारंग नदी है ना बच्चों। इस पर एक खूंटा घाट बांध है और इसी का नाम वर्तमान में संजय गांधी है बच्चों। और ये 1920 अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ है ना बच्चों। तो ये क्लियर होगा। अब अंतिम नदी लेते हैं बच्चों जो बिलासपुर और जांजगीर की सीमा निर्धारित करती है, वो है बच्चों लीलागर नदी। ये है लीलागर नदी बच्चों। लीलागर नदी का उद्गम देखें तो कोरबा में ना बच्चों एक जगह है हरदी बाजार, वहाँ से होती है। और ये नदी ऐसा आते 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 लीलागर नदी है। और इसी का प्राचीन नाम ना बच्चों निडला नदी है प्यारे बच्चे, है देखो निडला नदी है ना। और इसकी लंबाई की बात करें तो 135 किलोमीटर है। इसके तट पर बसा शहर मल्हार है, जो कि सरववंशी राजा है ना बच्चों
प्रसन्न मात्र ने बसाया था बच्चों इस शहर को। और यहाँ पर चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध मल्हार का बच्चों। और देखिए ये जो नदी है लीलागढ़ नदी आ करके, लीलागढ़ नदी शिवनाथ नदी, ये शिवनाथ नदी और ये है महानदी बच्चों, ये देवरघाटा के पास है ना बच्चों, ये आ करके बच्चों मिल जाती है। तो एम से महानदी, एस से शिवनाथ नदी, एल से लीलागढ़ नदी, MSL ये है बच्चों। क्लियर हुआ? तो इस तरह से बच्चों आज का पाठ हम यहीं तक करते हैं और कुछ बिंदुओं के साथ मैं क्लास को विराम करता हूं। सभी लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। प्यारे बच्चों, नदियों को तैयार करने के लिए नक्शा का उपयोग करिए, ड्राइंग बनाइए, जैसा बताया हूं वैसे लिखते लिखते याद करिए। और इसमें जैसे भ्रमण नहीं करते हैं वैसा करिएगा, तब समझ में आएगा कि उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ जाके मिलती है, इसके तट पर बसा शहर कौन सा, इस पे कौन सा बांध और परियोजना है, कौन सा जलाशय है। यही बार बार परीक्षा में आता है। बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। अगले क्लास में फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, थैंक यू।